हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्जाम बाई अर्चना। तो हम लोग बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल करने जा रहे हैं, जो कि एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह बुक जो आती है वो है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जो कि आपका पहला जो पार्ट है वो है बिहार का सामान्य परिचय। तो बिहार के परिचय को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके नामकरण के बारे में कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं ओदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया और ऐसे ही धीरे धीरे इसका नाम बिहार पड़ गया। यहाँ आप लोग बिहार का मैप देख सकते हैं। तो अगर जो मैप देखें हम और इसकी बात करें तो बिहार का जो आपका दूरी होगा वो उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व जो है ये आपका 483 किलोमीटर है। अब इसके हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और इसके देशांतरीय विस्तार की अगर जो हम बात करें तो ये आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके आपका जो है ये है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। आगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार दिया गया है और देशांतरीय विस्तार दिया गया है। भारत की स्थिति की अगर जो हम बात करें, भारत की स्थिति मतलब भारत में बिहार की स्थिति क्या है, तो बिहार जो है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। राज्य की आकृति की बात करें तो बिहार आयताकार आकृति की है। अगर जो आप लोग यहाँ मैप में देखेंगे तो इसको अगर जो आप देखें तो ये आयत की जैसी है। आगे बात करें बिहार में प्रमंडल और जिले कितने हैं, तो बिहार में आपके कुल 9 प्रमंडल हैं जिसमें कि 38 जिले हैं और इनको प्रमंडलों में बांटा गया है। पहले प्रमंडल की बात करें तो वो है तिरहुत। तिरहुत में आपको ये जो देख रहे हैं इतने जिले आपको नहीं। तो तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो तिरहुत प्रमंडल में आपको कुल 6 जिले मिलेंगे, जो कि आपका है एक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और एक है आपका वैशाली। और तिरहुत प्रमंडल के अगर जो हम हेड क्वार्टर की बात करें तो ये आपका हेड क्वार्टर जो है ये है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये है आपका सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, जिसका हेड क्वार्टर सारण में है। नीचे आप लोग आएंगे बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये है आपका पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में अगर जो हम जिले की बात करें तो यहाँ पे 6 जिले हैं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, जिसका हेड क्वार्टर पटना में है। उससे नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो नीचे दिया गया है ये आपका हो गया मगध प्रमंडल। ये मगध प्रमंडल में आपको जो जिले मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 5, अरवल, जहानाबाद, जहानाबाद से ही अरवल बना है, औरंगाबाद, गया और नवादा। इधर आएंगे तो ये आपको भागलपुर प्रमंडल मिलेगा, जो कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। उसके बगल में आएंगे तो ये आपको मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल प्रमंडल में आप देखेंगे कि आपको 6 जिले मिलेंगे, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई। अगर आप इधर आते हैं बिहार के उत्तर में तो उत्तर में आपको और 3
प्रमंडल मिलेंगे, जिसमें कि आपको ये पूर्णिया देख सकते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में आपको कुल 4 जिले मिलेंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसके अगर जो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका है पूर्णिया ही हेडक्वार्टर है। फिर कोसी प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कोसी प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका सहरसा। उसके बगल में दरभंगा प्रमंडल, इसमें भी आपको 3 जिले मिलेंगे, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसका अगर जो हम लोग हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर दरभंगा है। यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रमंडल है उसके जो हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 जो जिले हैं उसमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो सारण है उसका होगा आपका छपरा, तिरहुत है इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर, और जो कोसी प्रमंडल है इसका हेडक्वार्टर आपको सहरसा में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबका जो अलग अलग दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, जिसका मुख्यालय छपरा है, और जो जिले हैं वो है सारण, सिवान, गोपालगंज। वैसे तिरहुत में 6 जिले हैं, हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर। जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा की बात करें तो इसमें भी 3 जिले हैं, हेडक्वार्टर दरभंगा है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल की बात करें तो 3 जिले हैं, हेडक्वार्टर सहरसा है, जिले हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया की बात करें तो इसमें 4 जिले हैं, हेडक्वार्टर पूर्णिया ही है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले इसमें हैं। पटना प्रमंडल की बात करें तो इसमें 6 जिले हैं, पटना हेडक्वार्टर है। जो जिले हैं वो है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध की बात करें, और हाँ, एक मगध का भी आप लोग देखिए, इसका जो आपको जिलों की संख्या है वो 5 है, लेकिन इसका भी हेडक्वार्टर मगध ना होके गया है, ये भी एक अलग है। तो इसमें जो जिले हैं वो है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अरवल जो है जहानाबाद से ही अलग हुआ है। मुंगेर प्रमंडल की बात करें, इसमें भी 6 जिले हैं, मुंगेर इसका हेडक्वार्टर है। जिले हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। भागलपुर बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल, जिसमें कि 2 जिले हैं, हेडक्वार्टर भागलपुर है, भागलपुर और बांका। भागलपुर को ही विभाजित करके बांका जिला बनाया गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बिहार का गठन और पुनर्गठन। बिहार कब कब विभाजित हुआ और इसका गठन कब हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये रहा अपना बिहार। बिहार जो है ये पहले 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे, जो कि बंगाल राज्य के नाम से जाने जाते थे 1905 ईस्वी से पहले, विभाजन से पहले। उसके बाद बिहार का विभाजन जो हुआ वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। 1 अप्रैल 1912 इसलिए क्योंकि जो आपका क्योंकि जब बंगाल में कलकत्ता में दिल्ली क्योंकि जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो चुकी थी तो वो आपको पहले ही हो चुकी थी, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये जो लागू हुआ और इसकी स्थापना जो हुई वो 1 अप्रैल को हुई थी। बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। तब बिहार का मैप कुछ ऐसा हुआ करता था। उसके बाद फिर बिहार राज्य का एक बार और विभाजन हुआ, जिसमें से कि उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ये हुआ 1 अप्रैल 1936 को, जिसमें से कि उड़ीसा के निकलने के बाद बिहार और झारखंड सम्मिलित रूप से बिहार राज्य के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद एक बार फिर
2000 ईस्वी में बिहार का विभाजन हुआ, जो कि 15 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें से कि बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था उसे अलग करके एक अलग राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले रह गए, जो कि कुल भूमि का 54.155% हुआ करता है। 2001 में अरवल जिले का निर्माण किया गया। इसके बाद बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। 55 में से 18 जिले झारखंड को दे दिए गए थे और बिहार के पास 37 जिले बचे थे, जो कि पूरे भूभाग का 45.845% था। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ये जो विभाजन और पुनर्गठन हुआ था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में बिहार पृथक राज्य की घोषणा की गई, जो कि 1 अप्रैल को से लागू हुआ था। 22 मार्च 2012 को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, जबकि बिहार झारखंड एवं उड़ीसा सहित एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था। 1 अप्रैल 1912 बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का फिर से विभाजन हुआ, जिसमें से कि उड़ीसा, जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, का अलग करके इसका एक राज्य का गठन किया गया। फिर विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिसमें से कि झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया, जो कि बिहार का अंतिम विभाजन था। बिहार के कुछ विशेष तथ्य के बारे में जानते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर है। कुल जनसंख्या की बात करें, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो ये आपका है 10,40,99,452। कुल जनसंख्या की बात करें, जो कि बिहार जाति गणना जो हुई है आपकी 2022-23 में, उसके अनुसार अगर इसकी बात करें तो ये आपका है 13,07,25,310। बिहार के लंबाई की बात करें, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, वो है 345 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, 483 किलोमीटर। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई की बात करें तो वो है 173 फीट, जो कि मीटर में होगी 53 मीटर। औसत वर्षा की बात करें तो बिहार राज्य में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ये 2011-25 के दौरान औसत वर्षापात 99.24 सेंटीमीटर रहा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो ये होता है, वो बिहार कितना योगदान देता है? हाँ, 2.86% देता है। भारत का 12वां राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। आगे हम इसमें प्रशासनिक विभाजन के बारे में देखते हैं। प्रशासनिक विभाजन में आप लोग देख सकते हैं प्रमंडलों की संख्या 9, जिला 38, 38वां जिला जो है वो है अरवल। अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, पंचायत 8053 है, नगर निगम 19 है, 19वां नगर निगम जो है वो नया वाला सहरसा है, नगर परिषद 89 है, नगर पंचायत 156 है, पुलिस जिला 44 है, 40 पुलिस जिला तथा 4 रेल पुलिस जिला है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। 4 रेल पुलिस जिला है, जो कि है जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना। बिहार की विधायिका की बात करें तो बिहार का विधान मंडल द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है वो है 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, और ये हैं कटोरिया बांका में और मनिहारी कटिहार में। ये 2 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति
हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम में है। राज्य की सीमा या चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल देश है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, और वो जो 7 जिले हैं वो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में झारखंड राज्य है, जिसमें 8 जिले सीमा साझा करते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है आपका। इससे बिहार की जो 3 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, जो कि है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, जो कि 8 जिले इसके सीमा साझा करते हैं, जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। यहाँ मैप में आप लोग देख सकते हैं, और इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। राजकीय प्रतीक की बात करें तो जो राजकीय चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष भी कौन सा? जिसके दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह हो, वो वाला। राजकीय वृक्ष पीपल धार्मिक मान्यताओं के कारण है। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा, और इसे 2013 में घोषित किया गया है। राजकीय पशु आपका बैल है, और 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है, और गौरैया से पहले 2013 से पहले फाक्ता था। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है, जिसे 2008 में घोषित किया गया है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदू है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राष्ट्रीय गीत, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सशत वंदन बिहार, जिसके गीतकार है सत्यनारायण लाल, संगीतकार है हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, जिसे मान्यता मिली थी 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, जिसके गीतकार हैं MR चिश्ती। तो इसमें इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर जो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।